ये सिर्फ तारीख की एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो कव्वत और ताकत पर घमंड करता है। हजारों साल पहले मिस्र की जमीन पर एक हुक्मरान रहता था जिसका नाम तकब्बुर और तबाही की मिसाल बन गया। उसका नाम था फिरौन। वह अपने दौर की सबसे अजीम तहजीब पर हुक्मरानी करता था। बुलंद महल, बेहिसाब सोना, ताकतवर फौज और लोगों पर मुकम्मल कब्जा। लेकिन फिरौन सिर्फ बादशाह कहलाना नहीं चाहता था, वह इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसकी इबादत करें। फिरौन अपनी कौम के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। मिस्र में खौफ फैल गया। जो उस पर सवाल उठाता उसे सजा दी जाती, जो सच बोलता उसे खामोश कर दिया जाता। फिरौन ने समाज को तबकों में तकसीम कर दिया। ताकतवर लोग ऐशो आराम में रहते, जबकि बनी इजराइल को गुलामों की तरह रखा जाता। उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती, ऐसे महल बनाने के लिए जिनमें वे कभी नहीं रह सकते थे। एक रात फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसके मशीरों ने बताया कि बनी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। इस दफा फिरौन ने खौफ महसूस किया, लेकिन यह अल्लाह का खौफ नहीं था, बल्कि अपनी ताकत खोने का डर था। उसने एक जालिमाना हुक्म दिया, बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सिपाही घरों में घुस गए, माओं की गोद से बच्चे छीन लिए गए। मासूम बच्चों की चीखें मिस्र की गलियों में गूंजने लगी। लेकिन फिरौन का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। इसी खौफ के द्वार में एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम मूसा था। उसकी मां बहुत खौफजदा थी। अगर सिपाही उसके बच्चे को देख लेते तो उसे कत्ल कर दिया जाता। अल्लाह ने उसके दिल में इल्हाम डाला कि बच्चे को टोकरी में रखकर दरिया में छोड़ दे। यह कमजोरी का अमल नहीं था, यह यकीन और ईमान का अमल था। टोकरी दरिया पर बहते बहते सीधे फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा और उसके दिल में रहमत पैदा हुई। उसने फिरौन से कहा कि इस बच्चे को जिंदा रहने दिया जाए, और फिरौन मान गया। जिस बच्चे से फिरौन सबसे ज्यादा डरता था वह उसी के महल में पला बढ़ा। साल गुजरते गए। मूसा ताकतवर और दानिशमंद बन गए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इस्राएल के एक आदमी को मार रहा है। मूसा ने बीच बचाव की कोशिश की और उस लम्हे में वह मिस्री मर गया। यह जानकर कि फिरौन उन्हें कत्ल कर देगा, मूसा मिस्र से निकल गए। कई सालों बाद अल्लाह ने मूसा को अपना नबी चुना। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि मिस्र वापस जाकर फिरौन को हक का पैगाम दें। मूसा वापस आए, न फौज के साथ, न ताकत के साथ, बल्कि एक पैगाम के साथ। उन्होंने फिरौन के सामने खड़े होकर कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मजलूम लोगों को आजाद करो, जुल्म बंद करो। अल्लाह ने मूसा को मौजे अता किए। उनकी लाठी सांप बन गई, उनका हाथ रोशनी से चमक उठा। फिरौन घबरा गया, लेकिन उसका तकब्बुर उसे हक कबूल करने से रोकता रहा। उसने मूसा को जादूगर कहा और मिस्र के बेहतरीन जादूगरों को जमा किया। जब जादूगरों ने मौजज़ा देखा तो फौरन अल्लाह पर ईमान ले आए। उन्होंने सजदा किया क्योंकि वे समझ गए कि यह जादू नहीं है। फिरौन गुस्से से भर गया। उसने उन्हें सजा देने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो, हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। अल्लाह ने फिरौन को कई चेतावनियां दी, सैलाब, बीमारी, अंधेरा और मुसीबतें। हर दफा फिरौन ने वादा किया कि वह सुधर जाएगा और हर दफा अपना वादा तोड़ दिया। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि रात के वक्त बनी इजराइल को मिस्र से निकाल ले जाओ। जब फिरौन को पता चला तो उसने अपनी फौज के साथ पीछा किया। उनके सामने दरिया था और पीछे मौत। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। दरिया दो रास्तों में तकसीम हो गया। जमीन सूखी हो गई। बनी इजराइल महफूज गुजर गए। फिरौन ने पीछा किया और अचानक दरिया बंद हो गया। डूबते हुए फिरौन ने कहा कि अब वह अल्लाह पर ईमान लाता है, लेकिन मौत के वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। जो खुद को खुदा कहता था वह पानी से भी अपनी हिफाजत न कर सका। अल्लाह ने उसकी लाश को महफूज रखा ताकि आने वाली नस्ल के लिए निशानी बन जाए। आज भी फिरौन की कहानी जिंदा है। यह हमें याद दिलाती है कि बिना आजी के ताकत तबाही लाती है। तकब्बुर दिल को अंधा कर देता है और अल्लाह का इंसाफ हमेशा आता है। फिरौन ने खुद को खुदा समझा, लेकिन वह दरिया से बच न सका।